हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 18th श्लोक को आज देखने वाले हैं, जिसमें शौनक आदि ऋषि अपना अगला प्रश्न कर रहे हैं। तो हम प्लीज मेरे साथ में गाइए। आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? 5वां प्रश्न। तो 6 प्रश्न ही है, तो बहुत जल्दी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ठीक है, प्लीज सिंग विथ मी। अथाख्या हि हरिर्धीमन अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। तो देखेंगे, अथा क्या ही मतलब कि हे, अब आप कहें। सूत गोस्वामी जी से शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि अब आप आज्ञा ही व्याख्या करिए। किनकी व्याख्या करिए? हरेर धीमन अवतार कथा, भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा को कहिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या पूछा गया था? पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतारों की कथा के विषय में पूछा जा रहा है। ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण के विषय में पूछा था और यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतारों की लीला के विषय में पूछा जा रहा है। भगवान और भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथाएं आप हमें अलग से बताइए और उनके अवतारों की कथाओं का वर्णन आप अलग से विस्तार में करिए। जो अभी आप देख रहे हैं चल रहा है, तो ठीक है, मतलब शाम की क्लास में। तो ठीक है, अवतार कथा, धीमन अवतार कथा, भगवान के अवतारों की कथा कहिए जो कि शुभ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो हरेर भगवान हरि है, उनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। पूर्वाचार्यों ने कुछ अर्थ बताए हैं, जैसे कि हरि, भगवान हरि जो क्लेश खत्म करने वाले हैं। वे भगवान हरि जो इच्छा पूरी करने वाले हैं। वे भगवान हरि जिनके नाम उच्चारण मात्र से भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को। तो आप देखिए कितना अमेजिंग बेनिफिट है। किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि हरि भगवान का नाम है, वो हरी मिर्ची बोल रहा है या हरा कलर समझ के वो हरी हरी बोल रहा है, तो भी भगवान की क्या मति है? अरे ये मेरा नाम पुकार रहा है। श्रीमती राधा रानी इज ऑलवेज लाइक दिस। अरे ये आपका नाम पुकार रहा है, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। जबकि श्रीमती राधा रानी से अच्छा डिवोटी कोई नहीं हो सकता है, तो भगवान की परम डिवोटी है, बट फिर भी इस तरह से मति है। और एक और हरि का अर्थ होता है जो सभी अमंगलों को हरने वाले हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये अर्थ, कि जो अपना प्रेम देकर भक्त के मन को हर लेते हैं। तो अब उसका मन भगवान के अलावा और कहीं भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हरि का, भगवान हरि के नाम का इस तरह से अर्थ है। अच्छा, अवतार कथा, तो ऐसे भगवान हरि की कथाओं को आप हमें कहिए, उनका वर्णन कीजिए, व्याख्यान कीजिए जो शुभ है। अब शुभ का अर्थ क्या है? शुभ का अर्थ है जो कल्याण में है और जो परमार्थ देने वाली है।
लीला विदतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया, और वे भगवान हरि लीला करते हैं, विदतः मतलब कि करते हैं, स्वैरम स्वतंत्रता से लीला करते हैं, लीलाओं को संपन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वरस्य, क्योंकि वे ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ ही क्या होता है? परम नियंता। तो भगवान परम नियंता है और उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि माया का आश्रय लेकर भगवान कुछ कार्य करते हैं हमारी तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीला का अर्थ ही है जो आनंद में, आनंद के लिए की जाए। जीव के जो कर्म है वो लीला नहीं होती है। और एक और अमेजिंग चीज क्या है कि माया के द्वारा जो कार्य होते हैं उससे किसी का भी कुछ शुभ हो ही नहीं सकता है, नहीं होता है उससे कुछ भी शुभ। तो भगवान ईश्वरस्य है आत्म माया। आत्म माया का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर माया का अर्थ यहाँ पर माया नहीं है। आत्म माया मतलब भगवान अपनी खुद की शक्ति से इस तरह से करते हैं। भगवान की शक्ति तो असीमित है, तो भगवान इस तरह से लीलाएं करते हैं। तो 5वां प्रश्न आपको समझ में आया? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से भगवान के अवतारों की कथाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं।